नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सौग क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की व्याख्या। यही विद जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ ता लागे खान फल भाल विपुल कपवीर। वहाँ निशाचर रहाय सशंका, जब त्यजार गयूं कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के रे उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आई पुर कवन भलाई। दूतन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से, नगर निवासियों से वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य झूर कर पत पग लागी, बोली वचन नीत रस पागी। कंत करस हर सन पर हरहु, मोर कहात हित ही अधरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीत रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हर से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कै करनी, शिवय गर्व रजनी चर धरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चाहो भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशास में आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हार शंभु अज कीन। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए या लौटाए बिना प्रभु शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान अहगन सरस, निकर निशाचर भेक। जब लग गए सत्य न तब लगे, जतन करो तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी, बहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नार कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मर कट कट काई, जिय बेचारे निश्चर खाई। कम पहलो कप जाकी त्रासा, तासु नार सभीत बड़े हासा।
यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कह बेहसता है और लाई, चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयों कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबर अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझस सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त कर रहूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेहु सुरासुर तब सम नाही, नर बानर कई लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं किया, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलें भयास। राजधर्म तन तीन कर, होए बेगही नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हों, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, अस्तुत करहि सुनाए सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेई नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुन सिर नाये बैठने जी आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोए बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहें कल्याणा, सुजस सुमत सुगत सुख नाना। सो पर नार लिलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्ध, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखे। 14 भुवन एक पत होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोहू, अलप लोभ भल कहाय न कोहू। 14 भवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर हर रघुबीर हैं, भजो भजै जी संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं।
इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान की भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदज धैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, हुए सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तज नाई माथा, तन तारत भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भज राम बिनु हेत सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, हुए श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृतयग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागहूँ, विनय करऊँ दस शीस। पर हर मान मोह मद, भजौ कौशलाधीश। मुन पुलस्त निज शिष्य सन, कह पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाए सुअवसर तात। हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आप से कह दी। मालवंत अत सचिव सयाना, तासु बचन सुन अत सुख माना। ताते अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरो जो कहते विभीषण। मालवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपोत कर से कहते सठ दो, दूर न करहो यहाँ है को। मालवंत गृह गयऊँ बहोरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मालवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके ओर राहीं।
नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब और कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गह मांगऊँ, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण सुत संवत वाणी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन उठार साई, खल तोहे निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीत बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जे आवा, रिपु कर पक्ष मूड तोय भावा। कहे से न खलयस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बस तप सन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन कहूँ नीति। अस कह कीनस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीत बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहे यहाए बढ़ाई, मंद करत जो करे भला। तुम पे तो सरस भले ही मोह मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लै नव पथ गयऊँ, सबई सुनाए कहते अस भयऊँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अबै, जाऊं देहो जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल की बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कह चला विभीषण जबहि,
आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चलिउ हरस रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखे हूँ जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखे हूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो के हूँ, इन नयनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।